पीठ में दर्द बहुत आम बात है ना? लेकिन क्या किसी को पता है कि इसके पीछे 4 अलग-अलग वजहें हो सकती हैं? और कमाल की बात यह है कि इन चारों के नाम सुनने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं। तो आज हम इन कंफ्यूजिंग शब्दों के पीछे का राज खोलेंगे और सब कुछ एकदम साफ कर देंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीठ दर्द से जुड़े ये नाम इतने कंफ्यूजिंग क्यों हैं। फिर हम उन 4 स्पॉन्डी कंडीशंस को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम उनके बीच के सबसे बड़े अंतर को पहचानेंगे और आखिर में हम रिकवरी के लिए पहले क्या कदम उठाने चाहिए उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये सारे शब्द इतने मिलते जुलते क्यों हैं और इतना कंफ्यूजन पैदा क्यों करते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये शब्द सुनकर अक्सर लोगों को लगता है कि ये एक ही चीज है, या फिर इनमें फर्क क्या है। तो आज इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। यहाँ देखने से पता चलता है कि ये चारों नाम रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन से ही जुड़े हैं, लेकिन इनकी वजह, इनके लक्षण सब एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें करीब से समझते हैं। चलिए अब इन चारों कंडीशंस को एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्डिलोसिस की। अब ये क्या है? इसको आसान भाषा में रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस या उम्र के साथ होने वाली नॉर्मल टूट-फूट कह सकते हैं। इसमें जो दर्द होता है वो मैकेनिकल होता है, मतलब चलने फिरने या कोई काम करने पर दर्द बढ़ जाता है और ये अक्सर मिडिल एज के बाद ही होता है। अब आता है स्पॉन्डिलाइटिस। देखिए यहाँ जो आइटिस शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है सूजन। तो ये सिर्फ टूट-फूट नहीं है, बल्कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो अक्सर शरीर के ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ी होती है। ये आम तौर पर यंग लोगों में होती है और इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है सुबह उठने पर आधे घंटे से ज्यादा कमर में अकड़न महसूस होना। फिर है स्पॉन्डिलोलिसिस। इसमें होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसे पार्स कहते हैं, उसमें एक स्ट्रेस फ्रैक्चर या दरार आ जाती है। ये अक्सर एथलीट्स या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों में देखा जाता है और इसका एक क्लासिक लक्षण है पीठ को पीछे की तरफ मोड़ने पर दर्द होना। और आखिर में बात करते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस की। ये तब होता है जब रीढ़ की एक हड्डी यानी वर्टिब्रा अपनी जगह से खिसक कर आगे वाली हड्डी के ऊपर आ जाती है। अब इस खिसकने से नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कमर दर्द तो होता ही है, साथ में पैरों में कमजोरी या तेज दर्द भी हो सकता है। अच्छा, तो अब हमने चारों को अलग अलग तो समझ लिया, तो क्यों ना अब इन सबको एक साथ रखकर देखा जाए ताकि इनके बीच का फर्क हमेशा के लिए याद हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सब कुछ कितना साफ हो जाता है। देखिए, स्पॉन्डिलोसिस की वजह है टूट-फूट और लक्षण है मैकेनिकल दर्द। स्पॉन्डिलाइटिस की वजह है सूजन और लक्षण है सुबह की अकड़न। स्पॉन्डिलोलिसिस एक फ्रैक्चर है जिसमें पीछे झुकने पर दर्द होता है, और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हड्डी के खिसकने के कारण होता है जिससे नसों में दर्द हो सकता है। अब ये नाम सुनने में तो बड़े मुश्किल लगते हैं, पर इनको याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। पता है क्या? इसका राज हर शब्द के आखिर में यानी उसके सफिक्स में छिपा है। इसे समझिए, जहां भी ओसिस दिखे उसका मतलब है उम्र के साथ होने वाली टूट-फूट, आइटिस मतलब सूजन, लिसिस मतलब फ्रैक्चर या दरार, और लिस्थीसिस का सीधा मतलब है हड्डी का खिसकना। है ना कमाल की ट्रिक? बस इतना याद रखने से ही सारा कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो अब जब इन कंडीशंस के बारे में इतनी बात हो ही गई है, तो सवाल उठता है कि अगर अचानक कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। चलिए रिकवरी के पहले कदमों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, किसी भी तरह की एक्यूट इंजरी होने पर यानी अचानक लगी चोट के लिए सबसे पहले 2 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है जिस जगह चोट लगी है उसे आराम देना, उस पर और जोर नहीं डालना है। और दूसरा, वहां पर बर्फ लगाना ताकि सूजन और दर्द में थोड़ी राहत मिले। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार फर्स्ट एड है। ठीक है, आराम और बर्फ तो फर्स्ट एड के लिए हो गया, लेकिन क्या ये सबसे ज़रूरी कदम है? असल में इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है। इससे हमें अपनी बॉडी को समझने में मदद मिलती है, लेकिन ये जानकारी किसी भी मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकती। पीठ में अगर तकलीफ है तो सबसे ज़रूरी और सही कदम है डॉक्टर के पास जाना और प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना, क्योंकि जब तक सही वजह पता नहीं होगी तब तक सही इलाज शुरू नहीं हो सकता।
तो अपना ध्यान रखें।